हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जो आपके पैर के सोल में और हील में दर्द होता है, जिसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं। अगर पैर के तलवे में और उसकी हील जो एड़ी होती है, अगर उसमें दर्द हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आज आपको मैं एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ। अब देखिए, पेन इन सोल एंड हील क्यों होता है पैर के तलवे में और हील में दर्द, एड़ी में? इसलिए होता है, कुछ लोगों अगर जूता सही वाला नहीं पहनते, जो शूज़ चप्पल जो भी चीज़ होती है, जो भी स्लीपर पहनते हैं, तो वो स्लीपर अगर उनके साइज़ का नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा छोटा पहन लिया या उसका शेप सही नहीं है पैर के अकॉर्डिंग, कुछ लोकल वाले होते हैं जिनके शेप नीचे के मोल्ड सही नहीं होते, कभी कभी वो एक केस होता है। अगर आपका स्लीपर और शूज़ आपके पैर के साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं बैलेंस कर रहा है या उसकी सोल ख़राब हो गई है, घिस गई है, एक तरफ को टेढ़ी दब गई है, तब आपके पैर में सोल में यानी तलवे में और हील यानी एड़ी में दर्द आएगा ही। अब सोल में और हील में दर्द जो होता है तलवे और एड़ी में, अगर आपके लंबर या सैक्रल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, आपकी वर्टिबल लोअर बैक में अगर कोई प्रॉब्लम है, डिस्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या वहाँ की डिस्क बल्जिंग हो गया, डिस्क हेरिनेशन हो गया, नर्व कंप्रेशन हो गया, ऑस्टियोफाइट्स हो गया, तो वहाँ का पेन भी आपका, वहाँ की प्रॉब्लम का भी पेन आपकी एड़ी में जा सकता है और तलवे में भी जा सकता है। तो वो वर्टिबल के अलग अलग लोकेशन वाइज वहाँ पे शो करता है। एक ये चीज़ हो गई, तो जूते से रिलेटेड हो गया, दूसरी ये चीज़ हो गई। और अगर आपको क्रेटिनाइन बढ़ा है या फिर जिसको कहते हैं आर फैक्टर बढ़ा है, उसकी वजह से भी पेन वहाँ पे जा सकता है, ठीक। और अगर आपके बॉडी में ब्लड थिक हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, टॉक्सिन उसमें ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होता है, पैरों तक अगर ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो रही है तो उसमें भी दर्द हो सकता है। अगर आपको गॉट की परेशानी है, गठिया जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी दर्द वहाँ जा सकता है। और अगर अर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दर्द जा सकता है। या फिर कभी कभी ऑस्टियोफाइट्स अगर हील में हो गए, यानी जो एड़ी की बोन होती है उसमें अगर ऑस्टियोफाइट्स यानी हड्डी बढ़ना हो चुका है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे दर्द हो सकता है। अब कभी कभी मोच आ गई, दर्द ध्यान नहीं दिया और वो उसका दर्द होने लगता है, ठीक। कभी कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, तो उसका भी दर्द हो सकता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं दर्द होने के, ठीक है। दर्द का रीज़न क्या है उसके तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अब दर्द इतना ज़्यादा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, मसल पेन है या बोन पेन है उस जगह पर, तो उसमें क्या हो, रिलीफ लेने के लिए तो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। पर अगर आपको जो आपकी रीज़न पता चल गया, प्रॉब्लम सही पता है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। तो हो सकता है उसमें पॉइंट कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, वो हर पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ उसको लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट। देखिए, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट से आपको बियोल मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा, जो लोग कलर लगाएंगे पॉइंट पे, तो उस कलर पे अगर पानी लग गया या पसीना आ गया तो वो कलर का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। इसलिए उस कलर को पॉइंट पर दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ता है, वरना वो पॉइंट काम नहीं करता है। और जो लोग कलर लगाएंगे पॉइंट पे, तो वो लोग उस कलर के ऊपर मैग्नेट ना लगाएं। या तो आप कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए। मैं आपको मैग्नेट से बताने जा रही हूँ। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर फ्रंट में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो किडनी की चलती है, तो ये पॉइंट K3 है, ठीक है। और 2 पॉइंट बैक साइड है। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो है यूरिनरी ब्लैडर की। तो अपर जॉइंट पे जो पॉइंट है रिंग फिंगर की तरफ, ये है UB का 60, और इसी अपर जॉइंट को मिडिल जॉइंट को इक्वल हाफ कर लेंगे तो इसी रिंग फिंगर की तरफ पॉइंट आता है UB का 57। ये 57 है, ये 60 है UB का, और फ्रंट में किडनी का 3 है।
3 पॉइंट है, दोनों हाथों में लगाइएगा। इन पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा। टोन करने का तरीका रहेगा कि बॉल मैग्नेट जब पेपर टिप में से ये वाइट विजिबल होती है तो इसको कहते हैं टोन, और जो स्किन पर टच होगा वो येलो टच होगा। तो ये देखिए, ये हो गया, देखिए वाइट की विजिबिलिटी आ रही है इस तरह से। तो ये हो गया टोन, दोनों हाथों में लगाएगा। 3 पॉइंट, टोटल 6 हो जाएंगे। 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, जब तक लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, जब तक कि दर्द में टोटल रिलीफ ना मिल जाए। उसके भी 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगाइए ताकि आपका वो प्रॉब्लम दोबारा से बैक में ना आए। और अगर आपकी फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी और वजह से हो रहा है, मतलब कुछ दोबारा से कुछ और ट्रेजेडी हो गई, तो उसके पॉइंट फिर से अप्लाई करना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार पॉइंट लगाया ज़िंदगी भर ठीक हो गया। या तो आपका लाइफ स्टाइल ठीक हो तो दोबारा रीअकर नहीं होता है, उसको बैलेंस रखता है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।